हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड कीप लर्निंग गुड। सो आज के इस वीडियो में मैं जावा के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, मैं MCA-CET के बारे में अपडेट्स देने वाला हूँ। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, MCA-CET के बारे में मैं आज अपडेट्स दूंगा कि MCA-CET का क्या स्टेटस चालू है, क्या राउंड्स कब तक स्टार्ट होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, अभी आपके आगे प्रोसेस कैसे करनी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मैं सबसे पहले आपको CET की वेबसाइट पे आ जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। और फिर अभी आपको कैप दिख रहा होगा, इसके आगे डायरेक्टली जो है कैंडिडेट में जाके एडमिशन प्रोसेस इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद MCA पे MCA होगा, MCA पे क्लिक करिएगा। तो भी यहाँ पे 4 नोटिस दिख रहे हैं, यहाँ पे न्यू दिख रहा है। तो लोगों से पता होगा फाइनल मेरिट लिस्ट ये जो है आ चुकी है। अब यहाँ से भी आप मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हो। ये पूरा PDF है। यहाँ पे जितनी भी लोग पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा डेटा है जिन्होंने MCA में पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो ये है वो मेरिट लिस्ट। यहाँ पे माइनॉरिटी का बताया गया है कि माइनॉरिटी टाइप है और माइनॉरिटी डिस्क्रिप्शन क्या है। ये बड़ी लिस्ट है। फर्स्ट नाम है, जैसे ये है पूरा पूरा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब जो है इसमें ही आएगी। और यहाँ पे तो आप देख सकते हो प्रोविजनल। अब हम देखेंगे कि अगर आपको अपनी पर्सनल देखने की है तो आप मेरिट स्टेटस में जाके फाइनल में जाके आप अपनी मेरिट लिस्ट जो है देख सकते हो। अब यहाँ स्क्रीन पे जो है कैपराउंड का अपडेट्स नहीं दिखा रहा क्योंकि कैपराउंड का जो है अभी तक वो लोड हुआ नहीं है। सो कैपराउंड का जैसे ही लोड होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सभी हमें ये नोटिस देखना है कि कैपराउंड कब से स्टार्ट हो रहे हैं। सो मैं अभी इस नोटिस पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा डाउनलोड ही कर लेता हूँ। सो डायरेक्ट मैं इसको देख सकता हूँ। मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको सीधे सीधे यहाँ ओपन कर देता हूँ। ये हो गया। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरे रूल्स लिखे मैंने जी। पूरे एडमिशन की आप पास आउट होने चाहिए, आपके पास 3 years की मिनिमम डिग्री होनी चाहिए। तो भी हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने 1200 रुपये भरे थे एग्जाम देते टाइम। ये ओपन कैटेगरी के लिए थे 1200 रुपये, और जो हम नॉर्मल कैटेगरी थे EWS वाले जो थे या जो बाकी SC ST थे उनके लिए 1000 रुपये लगे गए थे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स का जो चालू हुआ था वो 30 तारीख से चालू हुआ था, बट वो एक्सटेंड करते करते 16 तारीख तक गया। डॉलर साइन मतलब इंडिकेट करवा रहा है कि वो 16 तारीख तक गया था ऑनलाइन वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का साइन। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 1 तारीख से चालू हुआ था और वो भी 17 तारीख तक होते होते एक्सटेंड हुआ। ये डिटेल्स हम बता रहे हैं वो लोग। तो उसके बाद में जो है अभी यहाँ पे ये क्या सबमिशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स अभी है, जिसकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आई थी वो 20 तारीख को आई थी। 20 का वो 21 हो चुका था, एक्सटेंड होते होते 20 की रात को ही आई थी। सो उसके 20 की पेमेंट लिस्ट होने के बाद में ग्रेवेंस पीरियड होता है। अगर आप लोग उस प्रोविजन लिस्ट मेरिट लिस्ट में आपको कोई भी चेंजेस दिखते हैं कि जैसे कि मान लो आपका नाम गलत है, आपकी स्पेलिंग गलत है, तो वो चीज के लिए आपका ग्रेवेंस पीरियड था जो कि अभी अपडेट हो चुका, पूरा खत्म हो चुका है। मेन अभी है यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि कल आ चुकी थी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि कल आई है। और उसके बाद सीट मैट्रिक्स जो अभी भी आ चुका है, सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। अब आज 27 है, तो आज किसी भी टाइम पे कैप राउंड की जो डिटेल्स है वो कभी भी आ सकती है। कैप राउंड जो है वो कभी भी शुरू हो सकता है, आप कभी भी देख सकते हो। आज से वही शाम के टाइम पे, आज कभी भी संडे भी है, शाम के टाइम में कभी भी कैप राउंड शुरू हो सकता है। और आज जो है सीट मैट्रिक्स कल जो आ चुकी है। तो अभी सीट मैट्रिक्स बहुत से लोगों को क्वेश्चन देखे होंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, कैसा कॉलेज होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, मतलब सीट्स वहाँ पे किसी अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो सब जो है मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि कैसे देख सकते हो आप। तो ये कैप राउंड चालू हुआ 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक, मतलब कैप राउंड चलेगा, 3 दिन चलेगा। इसका रिजल्ट जो है वो 1 तारीख को आएगा, 1 अगस्त को आएगा। 1 अगस्त के रिजल्ट के बाद 2 से लेके 4 तारीख के बीच में आपको कॉलेज जाना होगा फॉर एडमिशन। इस मान लो आपने अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से आपने अपने 2-4 अच्छे कॉलेजेस डाले और वो आपको अलॉट हो गए, तो आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो अलॉटमेंट लेटर लेके आपको कॉलेज जाना होगा और विद इन 2 तारीख से लेके 4 तारीख तक में आपको वो एडमिशन करवाना होगा। इफ अगर आपका कॉलेज आपको मान लो फर्स्ट कॉलेज था, फर्स्ट कॉलेज जो है आपका ऑटो फ्रीज हो गया, सो ऑटो फ्रीज होने के बाद आपके पास कोई चांस ही नहीं है, आपको डायरेक्टली जाके यहाँ एडमिशन लेना होगा। अगर आपको समझ लो आपने दूसरा कॉलेज डाला है, तीसरा कॉलेज डाला, तो उस चीज के अकॉर्डिंग जो है आपको वो चीजें चेंज करनी करते रहनी पड़ेगी।
जब आपने दूसरा कॉलेज डाला बट आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आप उसको बेटरमेंट करके आप नेक्स्ट कैप राउंड में जा सकते हो। तो ये 2 से 4 के बीच में जाना होगा। फिर ये रिपोर्टिंग टाइम वही है जब वो कॉलेज जाकर एडमिशन करना होगा। फिर 5 तारीख को एक और लिस्ट आएगी कॉलेज की, एक और सीट मैट्रिक्स आएगा जिसमें पता चलेगा कि कितनी सीट्स अभी बची हुई है। फर्स्ट कैप राउंड में कितनी सीट्स अलॉट हो गई, उसके बाद सेकंड कैप राउंड में कितनी सीट्स बची हुई है, उसका पूरा 5 तारीख को पूरा हिसाब आएगा। फिर 6 से 8 तक वो पीरियड चलेगा कैप राउंड और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद 10 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। फिर 11 से 13 के बीच में आपको वहाँ कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। और यहाँ रिमेम्बर, जैसे मान लो फर्स्ट में तो फर्स्ट वाला ऑटो फ्रीज हो गया, लेकिन सेकंड कैप राउंड में तो आपके 3 कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपने 3 कॉलेज डाले हैं 1 2 3, या चौथा कॉलेज डाला, अगर आपको चौथा लगता है और आपको वो नहीं चाहिए तो आप नेक्स्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इधर ऊपर के कोई भी 3 कॉलेज लग गए तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, फिर आपको चेंज नहीं कर पाओगे, फिर आपको एक पीरियड में जाके वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। वैसे ही कैप राउंड 3 के लिए कैप राउंड 3 भी आएगा, इसके लिए बची हुई सीट्स आएंगी 14 तारीख को। फिर 16 से 18 वो पीरियड चलेगा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का। फिर 20 को जो है वो उसको अलॉटमेंट आएगा। फिर 21 से 23 के बीच में आपको जाना होगा एडमिशन करने। फिर वही सेम चीज वो चौथे कैप राउंड के लिए भी है। 24 को उसकी एम्प्टी लिस्ट आएगी कितनी सीट बची हैं। 25 से 28 वो पीरियड चलेगा। 31 को उसका रिजल्ट आएगा और 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच आपको जाना होगा। और ये इंस्टीट्यूशन लेवल की चीज है कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन वाला सीन जो होता है मैनेजमेंट कोटा वाला, तो ये भी 26 तारीख से शुरू हो चुका है। 31 तारीख को जिसकी लास्ट डेट है जब तक आपको जो यहाँ पे एडमिशन करवाना होगा। तो यही था बस, सारी अपडेट्स थी। जो बाकी के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आया है। 18 तारीख से लेकर आपको चैप्टर चालू होगा, 20 तारीख तक आपका चलेगा। 30 के लिए आपको 21 से 26 के बीच में जाना होगा। तो यही सब चीजें हैं, यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं। आप पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कैप राउंड भरना होगा, उनके पास कुछ कौन क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अपना ईडब्ल्यूएस लेके आना पड़ेगा। जो बाहर के स्टूडेंट्स उनको अपने डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। कैंडिडेट हुआ कैटेगरी बट अनेबल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड कैंडिडेट shall have to pay difference fees of 2000 to online mode only। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बताया बट उनके पास अभी ईडब्ल्यूएस नहीं है तो उनको 1000 2,000 रुपये भरने पड़ेंगे। The seat acceptance fee shall be 1,000 rupees for all candidates। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो होगी वो 1000 रुपये होगी। The candidate has to be received at first seat only। This will be treated as non-refundable fee। The seat acceptance will be paid to his own login by online mode only। जो एक्सेप्टेंस फीस होती है वो आपको भरनी पड़ेगी 1000 रुपये। The candidate has to pay the seat acceptance fees जो भरनी पड़ती है जब आप सीट एक्सेप्ट करते हो तब, अभी नहीं। कैप राउंड फॉर्म के बाद अगर आपको जब कॉलेज मिलता है उसके बाद आपको 1000 रुपये की जो सीट आपको भरनी पड़ती है। तो यही था बस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो कैप राउंड का ऑप्शन, अभी जो कैप राउंड की चीजें हमने देखी ये तो पूरा नोटिस था कि कैसे कैप राउंड चालू होने वाला है। तो यही सब था। अगर आपको कॉलेज अभी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए देखना होगा कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करें तो यहाँ पे स्क्रीन जो है वो पूरी आएगी। जब आप जो ऑप्शन फिलिंग फॉर्म भरोगे तो ये पूरी वेबसाइट का लुक चेंज हो जाएगा। अभी वेबसाइट जो है इस वे में दिख रही है, बट जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आएंगी अभी आज, तो पूरे वेबसाइट का जो है लुक चेंज हो जाएगा। अभी हमने जो देखा पूरा जितना भी हमने देखा नोटिस, ये पूरा नोटिस ही इस कैप राउंड के लिए था। कैप राउंड चालू हो गया। अब आपको सीट मैट्रिक्स कैसे देखना है मैं आपको वो बताता हूँ। सीट मैट्रिक्स के लिए आप होम पे जा सकते हो। होम पे जाने के बाद में ये सीट मैट्रिक्स दिखेगा। सीट मैट्रिक्स पे आप जाके देख सकते हो, ये सीट मैट्रिक्स को आप देख सकते हो। तो अब ये सीट मैट्रिक्स आ गया। अब जैसे ये सब यूनिवर्सिटीज का आया होगा सीट मैट्रिक्स, एक तो सारे हैं, मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा कैसे देखना है। अब जैसे मान लो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का देखना है, तो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बहुत सारे कॉलेजेस एफिलेटेड है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर BAM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छत्रपति संभाजी नगर, राजश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट औरंगाबाद। तो ये सब जितनी भी सीट्स है ये जो है डायरेक्टली जो है आपको बता रहे हैं कि हमारे कॉलेजेस में जो है इतनी सीट्स अवेलेबल है। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के BAM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में औरंगाबाद कॉलेज में जो यहाँ 60 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें से जो है 60 सीट्स में से जो है नॉर्मल सीट्स है 51 सीट्स है। 9 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया रैंक वालों के लिए होते हैं, ऑल इंडिया अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं। माइनॉरिटी सीट्स यहाँ है ही नहीं। और TFWS की सीट्स है वो यहाँ पे 3 ही सीट्स अवेलेबल है। और जो बाकी सीट्स है EBWS के लिए वो 6 सीट्स है।
और कॉमन सीट जो है वो 2 है। तो ऐसे ऑल ओवर इनके पास 60 सीट्स है। 51 सीट जो है वो एमएस सीट्स, ऑल इंडिया जो है 9 सीट्स। ऑल इंडिया मतलब ये डिसाइडेड जो सीट्स होते हैं। यहाँ पे टीएमडब्ल्यू का चॉइस कोड इसका ये है। तो ऐसे ही इस कॉलेज के लिए अलग है। उस्मानाबाद वाला कॉलेज के लिए यहाँ पे भी 60 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 3 सीट है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, यहाँ पे 2 है। अब अगर ऐसे हम दूसरी यूनिवर्सिटी का देखते हैं, जैसे मान लो कि मैं नागपुर यूनिवर्सिटी का दिखाता हूँ। नागपुर यूनिवर्सिटी थोड़ा नीचे होगा। नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी थोड़ा नीचे होगा। सोलापुर यूनिवर्सिटी आ गया। हाँ, रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। तो नागपुर यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्यूटर सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, आरटीएम, नागपुर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ कैप के लिए 30 ही सीट्स है। इसमें से 30 में से 26 सीट्स जो है वो नॉर्मल है। ऑल इंडिया सीट्स जो है 4 है। सीट्स इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि टीएफडब्ल्यूएस की सीट जो है वो 2 है, ईडब्ल्यूएस की सीट जो है वो 3 है, और कॉमन रिजर्व सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी की 1 है। ऐसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अमर सेवा मंडल कमला नेहरू के लिए भी ये है। 60 का उनका इनटेक है। इसमें से 51 उनकी नॉर्मल सीट्स है। ऑल इंडिया उनकी 9 सीट्स है। टीएफडब्ल्यूएस के लिए 3 है, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। वैसे ही यहाँ पे रानी बाई अघितुरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन वर्धा, यहाँ पे भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। 60 सीट्स है, 3 टीएफडब्ल्यूएस की है। ये रामीपटी पंडब कॉलेज, इसके भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। एस बी जैन कॉलेज के 120 के इनटेक है, जिसमें से उनके नॉर्मल सीट्स 50 है, ऑल इंडिया 9 है, माइनॉरिटी सीट 61 है। ईएफडब्ल्यू के लिए उनके पास 6 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यू के लिए उनके पास एक भी सीट नहीं है, और ना ही कॉमन पीडब्ल्यूडी के लिए एक भी सीट नहीं है उनके पास में। तो ये तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। रेजोनी कॉलेज का इनटेक इतना है। इसमें से उनके पास टोटल सीट्स जो है वो 60 है। ऑल इंडिया के लिए 10 है, माइनॉरिटी के लिए उनके पास 92 सीट्स है, ईडब्ल्यू के लिए उनके पास 9 सीट्स है, और इकोनॉमिक लीग के पास 21 एक भी सीट्स नहीं है। सो यही था। बस ऐसे ही आप बाकी कॉलेजेस का भी देख सकते हो सीट मैट्रिक्स क्या होता है। सो बस यही था आज के इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप कुछ अपडेट मिली है इस मेरे वीडियो के थ्रू, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने और एमसीए सीडी एस्पायरेंट्स के साथ, ताकि वो आज ये सारी चीजें देख लें और वो अपना कर ले। फिर जैसे ही ऑप्शन फिलिंग फॉर्म का प्रोसेस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि ऑप्शन फिलिंग फॉर्म आ चुका है। तो ऑप्शन फिलिंग फॉर्म के थ्रू जो है वो आप ऑप्शन फॉर्म कैसे भरोगे, कैसे फिल करना, वो सब मैं आपको अपने सब डिटेल वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आने वाले वीडियोस के लिए बने रहिएगा, ताकि आपको ऐसी और अच्छी अपडेट्स मिलते रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।